लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही जंग हरिद्वार में ही खुलकर सामने आई। मातृ सदन आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता शामिल हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। हरक सिंह रावत कार्यक्रम में पहले से ही मौजूद थे, जबकि हरीश रावत बाद में पहुंचे। वहीं हरक सिंह ने खुलकर कहा कि वो हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर पार्टी उन्हें किसी और सीट से चुनाव लड़ाना चाहेगी तो वे साफ इंकार कर देंगे। वहीं इस पर हरीश रावत ने कहा कि इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी करती है। मैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर पार्टी मुझे एमपी का चुनाव लड़ाती है तो मैं इच्छुक हूं, और मैं हरिद्वार से लड़ने के लिए इच्छुक हूं। अगर आप पार्टी हरिद्वार से लड़ाएगी तो मैं पार्टी से निवेदन किया। अच्छी नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है ना। ये सब पार्टी तय करेगी। बहुत सारे मन बनते हैं, तो मनु पे थोड़ी टिप्पणी की जाती है। जागीर थोड़ी है, जागीर भी जो है कानून के दायरे में होती है, तो पार्टी के दायरे में निर्णय होते हैं। पौड़ी में रविवार को सीएम पुष्कर धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने 40 करोड़ 63 लाख की 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ 65 लाख की 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ भी किया। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर की रिफिल की सुविधा निःशुल्क मिलेगी, जिससे राज्य में 1,74,000 कार्ड धारक को लाभ मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक साथ हुआ है। हमारे वरिष्ठ मंत्री और सतपाल महाराज जी उधम सिंह नगर से ऑनलाइन। तो आपको बता दें कि 3 गैस सिलेंडर रिफिल को सुविधा मिलेगी। 1,74,000 कार्ड धारकों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। सीएम धामी ने 94 करोड़ की सौगात दी है। पौड़ी में मौजूद थे पुष्कर सिंह धामी और एक समारोह के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 3 गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा मिलेगी, वो भी निःशुल्क। तो अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ किया गया। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आम जनता के साथ जनसंवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना है। साथ ही समस्याओं के जल्द ही निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। तो जनता के साथ सीएम धामी का जनसंवाद, आम जनता की सीएम ने समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए। समस्याएं जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से घूमने आए युवकों की कार में आग लगने से कार पूरी तरह जल गई। हादसा देहरादून कैंट कोतवाली क्षेत्र के केमाड़ी रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 युवक अपनी कार से मसूरी की ओर जा रहे थे, तभी टायर फटने से गाड़ी रोड के एक साइड टकरा गई, जिस वजह से कार में एकदम से आग लग गई। इससे पहले युवक कुछ कर पाते, कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई थी। इस कार की तस्वीर आप देख सकते हैं। देहरादून से आगे बढ़ते हुए मसूरी की ओर जा रहे थे ये युवक, घूमने जा रहे थे, लेकिन अचानक से धू धू कर जलने लगी ये कार। रुड़की के गंगनहर इलाके के सुनहरा रोड स्थित एक उद्योगपति से 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। 8 फरवरी को दिल्ली नंबर की गाड़ी से 5 लोग उद्योगपति सुधीर जैन के घर पहुंचे और अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी बताते हुए उनके घर में घुस गए। इसके बाद परिजनों को दबाव में लेकर घर की छानबीन की
और 20 लाख की ठगी कर फरार हो गए। वहीं 2 दिन बाद जब उद्योगपति को शक हुआ तो उन्होंने इनकम टैक्स विभाग में फोन कर जानना चाहा, लेकिन विभाग ने इस तरह की छापेमारी से मना कर दिया। आनन-फानन में पीड़ित ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से इनकम टैक्स की रेड के लिए वो लोग आए और इनकम टैक्स अधिकारी तो मुझे वो लग भी नहीं रहे थे, पर जब वो आए गए अंदर तो उन्होंने हमें बिल्कुल बैठा लिया और हमें बहुत दबाव में उन्होंने लिया कि यदि तुम कुछ भी हल्ला बोल लोगे या कुछ करोगे तो हम तुम्हें लोकल लेडीज और पुलिस वाले हम बुलवा लेंगे और यहाँ से मारते हम तुम्हें लेके जाएंगे। उद्योगपति के यहाँ 8 फरवरी को कुछ लोगों के द्वारा अपने आप को इनकम टैक्स के कर्मी बताकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गाजड़ा क्षेत्र में रायमेर इलाके में गुलदार का आतंक बना हुआ है। गुलदार रात के समय बाइक पर सफर करने वालों पर आए दिन झपट्टा मारता है। इसकी सूचना भी वन विभाग को दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि न्यू गांव के रमेश असवाल अपनी बाइक से आ रहे थे कि तभी गुलदार ने उन पर झपटने की कोशिश की और करीब 50 मीटर तक बाइक का पीछा किया। बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गुलदार पिछले कई दिनों से सड़क पर बेखौफ घूम रहा है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में आईआईटी में पढ़ रहे 22 साल के एक युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। एनडीआरएफ के मुताबिक मृतक का नाम सिद्धार्थ है, जो राजस्थान के नागौर का रहने वाला था। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आए थे। रविवार सुबह चंडी घाट पर नहाते समय अचानक सिद्धार्थ पानी की लहरों में बहने लगा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। एसडीआरएफ की टीम डीप डाइविंग टीम ने काफी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ को खोज निकाला, लेकिन उसको बचाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। कहां तक जाएंगे? मित्रों के साथ अपने यहाँ पर घाट पर आया था और चूंकि वो खुद ही स्विमिंग करता भी था और स्विमिंग और भी दोस्त कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर स्विमिंग या बीच में जाने के कारण वो नहीं स्विम कर पाया। उसने मदद के लिए किया, तब तक जल पुलिस पहुंचती, लेकिन इसके बाद डूबने से मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को निकाल लिया गया, परिजनों को सूचित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश संतोष जायसवाल को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी घोड़ासन चादर गैंग का मुख्य आरोपी है, जो दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दरअसल मुखबिर से एसटीएफ को सूचना मिली थी कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर से फरार चल रहे घोड़ासन चादर गैंग का आरोपी दिल्ली में है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी है।